tan इनवर्स दोनों को जोड़ दीजिए 1/3 प्लस 1/5 अपॉन 1 माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या कीजिए घटा दीजिए, तो 1/3 इंटू 1/5 ये आपका एक हुआ, प्लस यहाँ पे फिर इस दोनों को एक साथ करके वही फॉर्मूला सेट कीजिए, तो tan इनवर्स 1/7 प्लस 1/8 अपॉन 1 माइनस 1/7 इंटू 1/8 है ना। चलिए इसका हम लोग क्या करते हैं, सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। tan इनवर्स इसका एलसीएम निकालिएगा तो कितना आएगा 15 आएगा, ये आपका कितना हो जाएगा 5 और ये आपका कितना हो जाएगा 3 है ना। फिर इसका देखिए ये 1 माइनस ये 1/15 है, ये 1 माइनस इसको पूरा मल्टीप्लाई करके इसको एलसीएम करना है, तो ये आपका भी एलसीएम आएगा 15, तो यहाँ यहाँ हो जाएगा 15 और यहाँ हो जाएगा 15 और ये 15 1 15 तो ये मिला के 1 है, तो ये हो जाएगा 1 ठीक है ना। प्लस यहाँ पे आ जाएगा tan इनवर्स, यहाँ भी आपका 8 7 का एलसीएम निकालिएगा 56 आ जाएगा, ये आ जाएगा 8 और ये जाएगा 7, फिर यहाँ पे ये आपका पूरी के पूरी आपका ये भी आएगा 56 एलसीएम, तो ये हो जाएगा 56 माइनस यहाँ पे हो जाएगा 1, क्लियर है ना। इस तरीके से हम लोग इसका सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं। अब ध्यान से देखिएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा tan इनवर्स, ये 5 और 3 कितना हो जाएगा 8 है ना, 8/15 हो जाएगा। और हम जानते हैं जब 4 का रेशियो होता है तो क्या कीजिएगा ऊपर नीचे नीचे, तो ये चला जाएगा 15 ऊपर है ना, ये 15 से 15 को काट दिया जाएगा 8 और यहाँ पे कितना बचेगा 14, 8 और यहाँ पे कितना बचेगा 14 प्लस यहाँ पे tan इनवर्स और यहाँ पे 56 खत्म हो जाएगा 15 और यहाँ पे कितना बचेगा आपका 55। देखिए अगर इसको ये कट रहा है तो काट भी लेना है, ये आपका कितना बार में 4 और ये कितना 7 बार में, और ये आपका कितना जैसे कि 3 पचे 15 और 5 3 पचे 15 ना, तो 11 पचे आपका हो जाएगा 55। तो इसका मतलब आया मेरे पास tan इनवर्स 4/7 प्लस tan इनवर्स है ना 3/11। देख लेना इन चारों को सिंप्लीफाई किए तो हमारा 2 मिला, फिर अब इस पर हम लोग फॉर्मूला सेट करेंगे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y को। उसी तरह आप जब 3 का कीजिएगा तो वहां से 1 मिलेगा और 1 ये बचा रहेगा, फिर वहां से 2 का सेट होगा है ना, जो कि मैंने फॉर्मूला जस्ट बताया हुआ था उससे आपको बनाना है। चलिए यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं इसको, तो यहाँ पे जब सेट कीजिएगा फिर अगेन जो फॉर्मूला यहाँ पे सेट हुआ वही tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x प्लस y यानी 4/7 प्लस में कितना हो जाएगा 3/11 अपॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस 4/7 इंटू 3/11, तो ये कितना हो जाएगा tan इनवर्स एलसीएम निकालेगा ऊपर 77, ये 11 में 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 44 और ये 7 में 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मेरे भाई 7 में 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा कितना हो जाएगा 21, ठीक है ना। क्लियर है इतनी बातें। अब यहाँ भी देखिए नीचे भी आपका कितना हो जाएगा, नीचे भी जब आप एलसीएम निकालिएगा तो आपका नीचे भी जब आपका एलसीएम निकालिएगा तो ये कितना आएगा आपका, ये आ जाएगा 77, तो फिर ये कितना हो जाएगा 77 माइनस ये कितना हो जाएगा, जैसे 1 का टेबल 77 बार में आएगा तो ये 77 हो जाएगा और ये आपका टोटल मिला जुला के 12 है ना, तो 77 का टेबल 77 1 बार में, तो ये 4 3 12 ही जो मल्टीप्लाई करके हुआ वो होगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा ये हो जाएगा tan इनवर्स और ये तो 77 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे क्या बनेगा 77 है, तो ये 4 और 1 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा और 4 2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। यहाँ पे 7 में से 2 गया कितना होगा 5 होगा, 7 में से 1 गया 6 हो जाएगा, कट जाएगा ना, ये कट के कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब आप बताइए tan में यह कितना डिग्री का मान होता है 1, तो कहिए 45 डिग्री का, 45 डिग्री को हम π/4 लिखेंगे, रेडियन फॉर्म में π/4, रेडियन फॉर्म में हमारा आंसर दिया है। तो देखिए tan इनवर्स की जो क्वाड्रेंट होती है ये भी चेक कर लेना है, कितना होता है -π/2 से लेकर π/2, जो हमारा tan इनवर्स का जो डोमेन होता है वो कितना होता है, मतलब उसका जो हम लोग रेंज का यूज करते हैं -π/2 से लेकर +π/2 तक होता है ना, तो उसमें ये जो π/4 होता है उसके रेंज में आता है ना, आ रहा है ना, तो आ रहा है तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा और ये हमारा π/4 और यही हमको आरएचएस क्या करना था प्रूव करना था है ना।